नींद भी अजीब चीज है, आती उन्हीं को है जो खुद से साफ होते हैं। गुलजार साहब की ये दो पंक्तियां बहुत डीप मीनिंग रखती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो कि फ्रीली अवेलेबल है लेकिन प्राइसलेस है, जो सिंपलेस्ट हैबिट है लेकिन सबसे इग्नोर्ड भी है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटी रखती है लेकिन हम उसको विलन बना देते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं नींद की। अगर आपको यह लगता है ना कि नींद एक वेस्ट ऑफ टाइम है या मैं तभी सोऊंगा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, आप इस फंडे को फॉलो कर रहे हो तो लाइफ में थोड़ा थम जाओ मेरे भाई। क्यों? क्योंकि नींद छोड़ के अगर कुछ डिफॉल्ट होना चाहिए ना तो वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। नींद भी डिफॉल्ट आपका एक अस्त्र है। आजकल की जो जनरेशन है ना उसकी एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जो मुझे लगती है, दिमाग में ना एक प्रोग्रामिंग छिप गई है उनके। क्या? कि स्लीप इज लेजीनेस। अरे भाई कब से? एंड हसल 24/7 का मतलब है सक्सेस। जो रात तक जाग रहा है वही एम्बिशियस है। और 4 घंटे की स्लीप, इसका मतलब मेरा तो अल्फा माइंडसेट है। और ये नहीं, इंस्टाग्राम ने तो आग में घी डाल रखा है कि रील्स जिसमें लोग कहते हैं इफ यू स्लीप फॉर 8 आवर्स यू आर स्लीपिंग योर ड्रीम्स अवे। भाई कब से? सो के ही तो सपने आएंगे। मेरी बात मानो तो अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं पूरी कर रहे तो आप अपनी जिंदगी छोटी कर रहे हो। हसल कल्चर का मतलब एम्बिशन नहीं है, ये कहीं पर सेल्फ अब्यूज्ड है जिसको हमने पैकेज कर रखा है एज अ मोटिवेशन। आप 22 साल के होते हैं, स्ट्रेस लेवल कितना है? 40 साल का, और एनर्जी लेवल एक 60 साल की। हम कहते हैं ना कि हम तो अपने पेरेंट्स से जल्दी बुढ़े हो जाएंगे, उसका रीजन यही है। दैट्स नॉट हसल, दैट्स एग्जॉशन डिस्गाइज्ड एज हार्ड वर्क। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो जो ब्रेन है आपका वो एक आईफोन है। दिन भर उसमें नोटिफिकेशंस चल रही होंगी, कभी इंस्टाग्राम के डीएम्स होंगे, कभी क्रश को रिप्लाई करना होगा, कभी बॉस का मैसेज होगा, कभी रील्स का टेम्पटेशन होगा। और होगा क्या उससे? बैटरी जो है वो खत्म हो चुकी है, रैम जो है वो फुल हो रही है, बैकग्राउंड एप्स चल रहे हैं, तो फोन जो है वो हैंग होने लगता है। वैसे ही जो स्लीप है ना वो क्या करती है, ऑटोमेटिकली एक ओवरनाइट क्लीनर होती है, चार्जर होती है और एंटीवायरस होती है आपकी बॉडी के लिए। स्लीप से होता क्या है? पहला, ब्रेन जो है ना वो डिटॉक्स मोड में चला जाता है। दिन भर ब्रेन में टॉक्सिन्स बनते हैं, नींद उस टॉक्सिन्स को लिटरली वॉश कर देती है। जो हम सोते नहीं है तो टॉक्सिन्स जो है वो वहीं रह जाते हैं। फिर उससे होता क्या है? मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन। राइट? सेकंड क्या करती है? वो मेमोरी को कंसोलिडेट करती है। जो पढ़ते हो, काम करते हो, स्किल सीखते हो, सब कहाँ स्टोर होता है? कब? मेमोरी में। सब स्टोरेज में तब जाता है जब आप सो रहे होते हो। स्लीप है क्या? एक कंट्रोल प्लस एस है आपकी लाइफ के लिए। थर्ड सबसे बड़ा जो काम है उसका, इमोशनल रीसेट करती है। एक तरीके से वो इमोशनल रीसेट बटन की तरह काम करती है। पूरी बॉडी का जो इमोशनल स्ट्रेस होता है ना वो रीसेट हो जाता है आपके सोने से। इसलिए हम कहते हैं कि रात की जो बुरी बातें हैं ना वो सुबह उठ तक ठीक लगने लगती है। जब भी हम कुछ बुरा सुनते हैं ना तो हम ये कहते हैं यार एक स्लीप ओवर इट। वाई? क्योंकि सुबह तक हो सकता है वो ठीक लगने लगे। सबसे बड़ा काम एक और जो फोर्थ है वो एक हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करती है। जब आप सोते हो ना तो आपके जो कॉर्टिसोल है वो स्ट्रेस लेवल्स वो गिर जाते हैं, सेरोटोनियन है जो हैप्पीनेस लेवल वो बढ़ जाता है, मेलाटोनिन है जो कि स्लीप वो बढ़ जाती है, एंड गेरलिन जो आपका हंगर है वो गिर जाता है। दैट्स वाई जब आप नहीं सोते ना तो आपका मूड ऑफ भी होता है, आपको जंक फूड की क्रेविंग भी होती है, ओवर थिंकिंग भी करते हो और आप झगड़ा भी करते हो। और हम जब बात करते हैं आज की जनरेशन की, हम बोलते हैं यार ये लोग तो स्लीप डिप्राइव है। रीजंस आर नॉट ऑब्वियस बट दे आर वेरी रियल कि क्यों है।
पहला है डोपामिन एडिक्शन। इंस्टाग्राम की स्क्रोलिंग चल रही है, यूट्यूब पे रील्स चल रही है, ब्रेन को चाहिए एक कांस्टेंट हिट। रात को 1 बजे भी दिमाग कहता है यार बस एक रील और देख लूँ, बस एक और होता क्या है, 1 बजे का 3 बज जाते हैं। सेकंड है लाइट का एक्सपोजर। जो ये आप जब मेरी रील देख रहे हो, जो ये ब्लू लाइट है, रे है मेलाटोनिन, ये आपकी जो स्लीप हार्मोन है ना उसको मार देती है। आपका दिमाग सोचता है कि अभी तो रात हुई नहीं, तो आप सो नहीं पाते। तीसरा सबसे बड़ा रीजन जिसके लिए वो स्लीप डिप्राइव बोल रहा हूं मैं आज की जनरेशन को, है वो फोमो का। सब लोग कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, या मैं सक्सेस मिस हो जाएगी। अरे नहीं होगा, सोने से कुछ नहीं मिस होगा। फोर्थ, वैलिडेशन हंटिंग, लेट नाइट टेक्सटिंग, लेट नाइट गेमिंग, लेट नाइट नेटफ्लिक्स, लेट नाइट स्क्रॉलिंग। क्यों अपनी स्लीप को मार रहे हो ये सब करके? पांचवा, एक और रीजन है इमोशनल ओवरथिंकिंग। शांति नहीं मिलती ना तो नींद नहीं आती, वही सबके साथ है। नींद नहीं आती तो शांति नहीं मिलती, साइकिल में फंस के रह जाते हो। यही है टॉक्सिक साइकिल आपके जीवन की। एक चीज और बता देता हूं, जो ये 24/7 जो हसल का कल्चर है ना, ये मुझे स्कैम सा लगता है। और मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि स्लीप डिप्रीवेशन जो है ना वो आपका क्या कर सकती है। वो आपकी IQ को रिड्यूस कर देती है, क्रिएटिविटी खत्म कर देती है, मेमोरी लॉस हो जाती है, एंड डिसीजन मेकिंग तो कर ही नहीं पाते। इमेजिन करो, फेमस फाउंडर्स लाइक जेफ बेजोस, सत्या नडेला, एरियाना हफिंगटन, लीब्रॉन जेम्स, सब यही कहते हैं कि 8 घंटे की नींद उनको बहुत ज़रूरी है। बेजोस ने तो एक बार ये भी बोला है कि 8 आवर्स स्लीप गिव्स मी बेटर डिसीजंस पर डे। और वहीं पर एलॉन मस्क, जिसको आजकल हम सब फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसने एक्सेप्ट किया है कि स्लीप डिप्रिवेशन ruined हिज मूड एंड लीडरशिप स्टाइल। इसी बात पर अब क्या है, जो करंट जनरेशन है वो बोलेगी बट भाई मैं तो मोटिवेटेड लगता हूं 4 घंटे सोने के बाद भी। अरे वो ना स्लीप डिप्रिवेशन है ही है, वो टेम्परेरी है, फेक है और खतरनाक भी है। यू आर नॉट प्रोडक्टिव यदि आप ये सोच रहे हो तो। यू आर वायर्ड एंड टायर्ड एट द सेम टाइम। अब मैं आपको 2 कहानियां शेयर करता हूं। कहानी नहीं है, रियल लाइफ से है। मेरे एक फ्रेंड है जो कि कोटा में टीचर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में। उसका एक स्टूडेंट था जो कि जेई की तैयारी कर रहा था। वो ना रात भर जागता था। हुआ क्या, उसको आया पैनिक अटैक, ब्रेन फॉग हो गया, हर चीज उसको हैवी लग रही थी। पेरेंट्स को भी लगा पता है क्या, कि वो ना डिप्रेशन में चला गया है। बट जब डॉक्टर्स को दिखाया ना तो पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा कि आप कितने घंटे सोते हो, और उसका आंसर था सर 4 घंटे। डॉक्टर्स का सिंपल सा जवाब था कि आप जेई नहीं, अपने सर्किट्स बर्न कर रहे हो। उस बच्चे ने ना अपनी जो स्लीप है ना वो बढ़ानी शुरू करी, 4 से 6 घंटे, 6 से 7, 7 से 8। आप बिलीव नहीं करोगे, उस बच्चे के मार्क्स भी इंप्रूव हो गए, वो अपने डिप्रेशन या स्ट्रेस जो मर्जी बोलो उससे बाहर निकल पाया। और एक और कहानी है आजकल की जेनजी, राइट। मेरा एक फ्रेंड है जो कि स्टार्टअप चलाता है मुंबई में, उसके टीम में एक जेनजी गर्ल है। वो ना रात को 2-3 बजे तक रील्स देखती है। हुआ क्या, उसकी प्रोडक्टिविटी गिर गई। क्योंकि उसको स्टमक एक होने लगा, हेडेक होने लगा, मूड स्विंग्स होने लगे, और एक दिन तो उसकी बॉडी ने बोल ही दिया कि भाई हो गया। और जब उसने अपना स्लीप रूटीन चेंज किया, उसके हार्मोन्स बैलेंस हो गए, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया, उसको जो स्ट्रेस लेवल था ना वो भी कम हो गया। और सबसे ज़रूरी बात, सोने से होता क्या है, आजकल की जनरेशन, एक स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़रूरी है, फिल्टर्स यूज़ करने बहुत ज़रूरी है। बट यदि आप अच्छी तरीके से सोओगे ना तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली रिपेयर होएगी, आपका कोलेजन ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। जो डार्क सर्कल्स आते हैं ना आंखों के नीचे, हर समय रील देखने से, हर समय टीवी देखने से, वो वैनिश होने लगते हैं। हेयर क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। मूड स्टेबलाइजर है सोना। आइज़ आपकी ब्राइट हो जाती है, आप अंदर से ही अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हो। सो ब्यूटी स्लीप इज नॉट अ मिथ, इट्स अ बायोलॉजी। और अच्छी सोने से ना आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है। और ये मैंने न्यूरो साइंस भी बिलीव करती है
कि यदि आप 8 घंटे सो रहे हो तो आपका जो फोकस है वो डबल हो जाता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो 3 टाइम्स बढ़ जाती है, और जो मेमोरी रिटेंशन है वो 40% एक्स्ट्रा होती है। और पता है क्यों? क्योंकि ब्रेन कहता है कि लेट मी रीफिल योर एनर्जी, फिक्स योर मूड एंड शेपन योर इंटेलिजेंस वाइल यू आर स्लीपिंग। और विदाउट स्लीप यू आर डूइंग हाई एफर्ट बट विद लो ROI। इसीलिए कहते हैं सोना बहुत जरूरी है। और स्लीप इज नॉट जस्ट अ फिजिकल रेस्ट, इट इज अ इमोशनल रिपेयर। इट इज कैपेबिलिटी टू हील योर हार्ट फीलिंग्स एज वेल। ये मेमोरीज को रीऑर्गेनाइज कर देता है, ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर देता है, एंग्जाइटी को मेलो डाउन कर देता है, कॉन्फिडेंस वापस लेके आता है, पेशेंस इंक्रीज हो जाती है। हर ब्रेकअप ना कब हिट करता है सबसे ज़्यादा? नाइट में। कभी सोचा क्यों? बिकॉज योर ब्रेन इज टायर्ड इमोशनली, और उसमें केमिकली इम्बैलेंस होता है। इसीलिए कहते हैं सोना जो है ना वो हार्ट ब्रेक को जल्दी से हील कर देती है। बट हम क्या करते हैं, जब हार्ट ब्रेक होता है तो सोते नहीं है। और स्लीप के साथ तो सबसे बड़ी चीज़ आती है जिसके लिए आज की जनरेशन लड़ रही है, वो है मेंटल हेल्थ। लैक ऑफ स्लीप क्या क्या चीज़ें बढ़ा सकती है आपकी मेंटल हेल्थ में, कैसे इंपैक्ट करती है? वो इंक्रीज करती है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, हर समय इरिटेट रहना, ओवर थिंकिंग, जो कि हम लोगों को लगता है कि यार मैं हर चीज़ सोचे जा रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा। वो क्यों होता है? क्योंकि आप अच्छे से सोए नहीं होते हो। यदि आपका ब्रेन टायर्ड होता है ना तो आपकी फ्रेंडशिप्स, आपकी रिलेशनशिप्स पे उसका इम्पैक्ट होता है। आप डिसीजंस जो ले रहे हो वो भी इम्पैक्टेड रहते हैं। तो इसलिए गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल। अब आते हैं सोल्यूशन पे कि सोल्यूशन क्या है। मैं 10 मिनट का सोल्यूशन दे रहा हूँ, रात को सोने से पहले आप फॉलो कर सकते हो। इसमें से कुछ भी तो आप एक अच्छी स्लीप ले सकते हो। फर्स्ट है डिजिटल सनसेट। सोने से ना कुछ 45 मिनट पहले अपने फ़ोन को अपने आप से दूर कर दो। जो वो ब्लू लाइट आती है ना वो बंद हो जाएगी आपकी आंखों के लिए। सेकंड है वार्म वाटर लेके सो। थोड़ा सा, या तो आप वार्म मिल्क पी रहे हो या कुछ ले रहे हो, वो क्या करती है बॉडी को ना काम कर देती है। थर्ड जो कि बहुत इंपैक्टफुल है, स्लो ब्रीदिंग। 4-7-8 मेथड, राइट। 4 सेकेंड तक आपने इनहेल करना है, 7 सेकेंड तक रोकना है, 8 सेकेंड्स निकालना है, एक्सेल करना है। फोर्थ है लाइट स्ट्रेचिंग। थोड़ी सी अपने अंगड़ाई ले ली, कुछ कर लिया तो बॉडी जो है वो रिलैक्स फील करती है। थॉट डंप बहुत काम आता है। अब डायरी लिखो, उसमें लिख दो जो जो चीज़ें आ रही हैं वो आपके दिमाग में नहीं रहेंगी और अच्छे से नींद आएंगी। ग्रेटिट्यूड, या 2 लाइन ऐसी लिख दो ना कि यार मैंने आज क्या दिन में अच्छा किया और क्या मेरे साथ अच्छा हुआ। मेरे को अच्छा खाना मिला, मेरे एक दोस्त के साथ अच्छे से बात हो गई, राइट। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हो अच्छी नींद के लिए वो है कि अपने रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा कूल रखने की कोशिश करो, बहुत काम आता है। एंड आई मास्क लगा सकते हो तो आई मास्क लगाओ। रात को ना टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस करके मत सोना कभी भी। इमोशंस रात को ना ज़्यादा इंटेंस होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ वो सारी रात चलता रहेगा दिमाग में। एंड लास्ट जो कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा आजकल की जनरेशन को, कंसिस्टेंट टाइमिंग होनी चाहिए सोने की और उठने की, जो कि आजकल हम भूल चुके हैं। पहले होती थी, अब आप लोग नहीं फॉलो करते हो। इससे आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी। अब ये जो 7 से 9 घंटे की नींद है ना, इसका फ़ायदा क्या है, राइट। बिलो 6 आवर्स जो है ना वो आपका ब्रेन को डैमेज करती है और लेवल्स जो है ना वो काफ़ी हाई रहते हैं। 7 to 9 आवर्स की जो स्लीप होती है ना वो पीक कॉग्निटिव है, इमोशनल फिजिकल परफॉर्मेंस आपका बेस्ट होता है। और कोई लोग बोलेंगे सर मैं उससे ज़्यादा सोऊं तो, यार हार्मफुल नहीं है बट अननेसेसरी है। बॉडी को 8 घंटे की नींद ही चाहिए। और जो ये स्लीप है ना ये आपका पर्सनल पावर स्टेशन है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। टेस्ला कार है, बहुत कुछ सुना है, हाईटेक कार है, एक्सपेंसिव है, मॉडर्न है। बट अभी सोचो यदि वो चार्ज नहीं है तो वो क्या है, एक टीन का डब्बा। सिमिलरली जो आपका माइंड है ना वो एक टेस्ला कार की तरह है। आप तभी उसको रिचार्ज करोगे जब आप सो सकोगे, और तभी आप उससे काम ले सकते हो।
हम सब ना अचीवर बनने के लिए बॉर्न हुए हैं, हम सब मानते हैं हम सबको कुछ ना कुछ अचीव करना है लाइफ में, बट हम बर्नआउट के लिए बॉर्न नहीं हुए। यदि आपको लगता है बर्नआउट हो रहे हो ना, तो वो अचीवमेंट नहीं है, वो कहीं पर फेलियर है आपका, आपकी अपनी बॉडी के लिए। और आप सभी लोग ये याद रखो कि ग्रेटनेस तभी होती है जब आप अच्छे से रेस्ट करते हो, ना कि आप एक रेस्टलेस सोल हो। स्लीप इज नॉट एस्केपिंग लाइफ, स्लीप इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बेटर लाइफ विच इज अ टुमारो। If you truly love yourself, promise it today that you will rest, you will repair, you will protect your mind. क्यों? क्योंकि यही नींद आपको सही एनर्जी देगी, सही डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी और सही लाइफ जीने में हेल्प करेगी।